हाय फजी, वेलकम टू टीवी मसाला। और हम आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देख ही रहे हैं, सब कोई जान ही रहा है आपके साथ में अदनान ने क्या किया है। पर आज हम आपके साथ में और डिटेल में इस चीज़ पर बात करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस चीज़ की, अदनान के आप पर हाथ उठाने की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है इस बारे में आप जान रहे हो। तो ये जो इंसिडेंट हुआ ये सैटरडे के दिन हुआ है। सैटरडे के दिन मैं मेरे मॉम डैड से मिलने गई थी अल्टीयूज़ हॉस्पिटल। अल्टीयूज़ हॉस्पिटल मैं इस वजह से गई थी क्योंकि मुझे ये पता चला था मेरे डैड हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी मॉम डैड दोनों हॉस्पिटलाइज्ड है। उनसे मैं बात ही कर रही थी जैसे एक मॉम और माँ बेटी का रिश्ता होता है। हम रो रहे थे, डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। उतने में अदनान पीछे से आता है। अब वो आता है या उसको बुलाया जाता है वो बेहतर जानता है। उसके बाद आते ही वो पहले बोलता है कि अब्बा को उसने बोला ये यहाँ पे क्यों आई है। 2 बार उसने सवाल किया तो अब्बा ये बोले कि बेटा वो मिलने आई है, उसको पता चला है तबीयत ठीक नहीं तो वो मिलने आई है। तो बोला गाली देता है, बोलता है कि जो मेरी औरत का फ़ोटो वीडियो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ये कर दूँगा। उसके बाद मैंने बोला मैं तो नहीं कर रही हूँ, मेरे फादर इन लॉ भी थे वो टाइम पे मौजूद। तो बोला ये बहुत मतलब उसने 2-4 गाली दी। तो जब उसने गाली दी मैंने बोला कि जिसके लिए तू गाली दे रहा है वो होगी, वो जो भी उसने वर्ड यूज़ किया। ही जम्प्ड, भाग मतलब एक बेड के उस तरफ था, वो आया, ही स्लैप्ड मी। 2-3 स्लैप मारा उसने, जमा हो गए लोग। मेरे ससुर जैसे ही उसने मारा, बाजू में मेरे ससुर ही थे, मेरे रोके उन्होंने, तो उनको लात मार दिया, वो गिर गए। ये सारी चीज़ में अब्बा बेड से, अब्बा के हाथ में आईवी वगैरह लगी, अब्बा बेड से उतर के उसको पकड़ लिए। डॉक्टर्स, जो काम करने वाले सारे लोग जमा हो गए। उसको पकड़ा गया ताकि वो बहुत बहुत एग्रेसिव हो रहा था। तो अब्बा बोले बेटा निकल निकल। 2nd फ्लोर से मैं पैदल उतरी हूँ भागते हुए मेरे ससुर के साथ में। गेट के बाहर खड़ी थी मैं ऑटो रिक्शा कर ही रही थी कि पीछे से मुझे फाइट पड़ता है और मैं रोड पे। गिरने के बाद मेरा जो हिजाब था वो पूरा खुल गया, मेरा नोज पीस खुल गया, मेरा बुरखा फट गया। इनफैक्ट मेरे ससुर थोड़ा सा आगे बस स्टॉप के पास थे, उनको मारता है, उनको इतना ब्रूटली मारता है कि वो गिर जाते हैं। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, उनका ऑपरेशन हुआ, 3 स्टंट्स इन हिज हार्ट। उनको मारता है जब तो उनका चश्मा टूट जाता है और लोग जमा हो जाते हैं और मैं चिल्ला रही हूँ कि कोई वीडियो बनाओ, कोई वीडियो बनाओ, बिकॉज दैट वाज इन अ हीट ऑफ अ मोमेंट। तो इतने जल्दी मैं कैमरा निकालूँ और रिकॉर्ड करूँ, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। तो कहीं ना कहीं से वो वीडियो मिलेगी ही। अगर आपके चैनल से कोई देख रहा होगा तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि अगर किसी के पास वो वीडियो होगी प्लीज़ शेयर करो वो वीडियो। उसके बाद सेम डे मैं जाती हूँ, ये उसको पकड़े, मैं ऑटो करती हूँ। मुझे आइडिया नहीं था वहाँ पे पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। रिक्शा वाले ने बोला पांगुर नगर पुलिस स्टेशन। मेरे फादर इन लॉ के साथ वहाँ पहुँचती हूँ पुलिस स्टेशन में। फादर इन लॉ का हाथ ऐसा गिर रहा होता है नीचे की तरफ, ये वाला हाथ, आई मीन लेफ्ट हैंड। तो जब गिर रहा होता है तो पुलिस वाला बोलता है पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, बाद में हम ये करेंगे, बिकॉज उनकी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं उनको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, जहाँ पे लेके जाती हूँ उनकी ECG रिपोर्ट्स निकालते हैं, लो BP, एडमिट करना पड़ता है उनको वहाँ पे। मैं वापस आती हूँ अल्टीयूज़ हॉस्पिटल के नीचे, पुलिस की वैन बुलाती हूँ। उतने में आता है आमिर सिद्दीकी। आमिर सिद्दीकी जा ही रहा होता है कि पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं अदनान कौन है, कहाँ है। तो मेरा ये जवाब होता है सर ये देखो ये आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इससे आप पूछो। तो उसका बहुत ही एरोगेंट सा जवाब रहता है कि अरे सर ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो मैं उसको रिमाइंड कराती हूँ कि आमिर मैं वो हूँ जिसके इंटरव्यू के नीचे तुमने एक बहुत बड़ा सा कमेंट दिया था कि ये सारी चीज़ें स्टूपिड है, मैं उसको डिफेम कर रही हूँ और लेट्स मतलब फोकस करते हैं सेलिब्रेशन की ओर। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो पहली बात तो ये आपका बनता है कि आप उस पर कमेंट ही ना करो इफ़ यू डोंट हैव द राइट इन्फॉर्मेशन। वो कमेंट करने के बाद में मैंने जब पुलिस वाले को बोला तो बोला अरे सर ये कितनी अच्छी है मैं जानता हूँ। वो टाइम पे मुझे गुस्सा आया, मैंने बोला ये दलाल है, दलाली करने आया अदनान का, और मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने डाली भी है। इस दौरान पुलिस वाले बोलते हैं आप मैडम चलो पुलिस स्टेशन। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पीछे पीछे आमिर सिद्दीकी भी आता है, आमिर सिद्दीकी विथ 1 गाय। आफ्टर दैट 4-5 लोग और आते हैं आमिर के साइड से, सल्लू स्टोर वाला और पता नहीं कौन कौन। मैं वहाँ पे जाती हूँ, रात के कुछ 11:30-12 बज चुके होते हैं। रात के 2:30 बजे तक मेरा स्टेटमेंट लिया जाता है। उस स्टेटमेंट के बिहाफ पे एक NC बनती है। आई वॉज टोटली अपसेट कि दिस इज़ नॉट डन। इतना सब होने के बाद में आप सिर्फ एक NC ले रहे हो, मतलब वेयर इज़ द जस्टिस। तो पुलिस वाला मुझे बताता है कि देखो ना ही ब्लीडिंग हुई है ना ही हड्डी टूटी है। एक्चुअली तब तक एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई हुई रहती है और ना ही उसने कोई वेपन यूज़ किया। इतना ग्रीवियंस है नहीं जिसके वजह से हम एक FIR लें। NC देते हैं, रात के 3 बजे मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। रास्ते में मेरे फादर इन लॉ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं उनको साइन हॉस्पिटल लेके जाती हूँ वही रात, सेम नाइट। वहाँ मेडिकल वगैरह कराती हूँ। एक्सरे में आता है कि उनको सीरियस इंजरी है हाथ में। वहाँ से हम निकलते हैं कुछ सुबह के 6 बजे। घर आते हैं
मैं अप्रोच करती हूँ एक सोशल वर्कर फुरकान भाई को, उनकी हेल्प के वजह से फिर मैं नेक्स्ट डे जाती हूँ और एफआईआर फाइल की मैंने। ये एफआईआर की कॉपी है। जो लोग बोल रहे हैं कि फेक एफआईआर हुई है, स्टैम्प फेक नहीं होगा, स्टैम्प फेक नहीं होगा। ये एफआईआर हुई उसके नाम पे, बट उसको जब जिस टाइम एफआईआर हुई उसको कॉल किया जा रहा था तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसके जितने दोस्तों को कॉल किया गया किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। नेक्स्ट डे तक का कुछ होता नहीं है, कुछ एक्शन नहीं होता है और लोग मुझे ही झूठा क्लेम करते हैं बिकॉज कैमरा रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा मिला नहीं। मिलेगा, टाइम जाता है, इट्स अ प्रोसेस में टाइम जाता है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट डे जब ये कुछ एक्शन नहीं होता है तो मैं पहुंचती हूँ मंत्रालय जाके मैं किसी एक पॉलिटिशियन से मिलती हूँ, सीकिंग फॉर जस्टिस। उनको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ही टोल्ड मी कि पहली बात तो किसी पर भी हक नहीं है कोई लड़की पे हाथ उठाने का, वेदर शी इज़ राइट और रॉन्ग, और इतना ब्रूटली मारने का तो किसी का राइट नहीं बनता। तुमको इंसाफ मिलेगा, हम दिलाएंगे इंसाफ। कॉल लगाने के बाद में पुलिस स्टेशन में ये पता चलता है कि अदनान अरेस्ट हुआ था, सेम डे अरेस्ट हुआ, सेम डे उसको बेल मिल गई। वेयर इज़ द जस्टिस? इसका मतलब क्या ये है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जेल जाऊंगा फ़ौरन बेल पे छूट जाऊंगा? इसका मतलब तो ये होगा कि जितने क्रिमिनल्स हैं वो यही उस पर रहेंगे कि मैं क्राइम करूंगा फिर मैं पैसे दे के छूट जाऊँगा। तो ये जो पैसे का रोब है ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ को अनजस्ट कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अब आज मैं वापस जाऊंगी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पहली बात तो जो इंसान गलत नहीं होता है, जो सच होता है वो अप फ्रंट आके बोलता है, जैसे कि मैंने बोला है। अदनान की तरफ से इस पर कुछ भी आया नहीं। उसके जो फ़ैन पेजेस हैं वो फ़ैन पेजेस ने मेरा एक पास्ट रहा है, डिवोर्स हुआ था मेरा, वो फ़ोटोज़ वायरल की जा रही है। मैं ये बोलूँगी मेरा जो भी पास्ट था वो मेरी फैमिली को पता था। उस डिवोर्स पेपर पे विटनेस अदनान की सिग्नेचर है, मैं आपको वो भी दे दूँगी, आप उसका भी एक क्लिप डाल दीजिएगा। और वो फ़ोटो सिर्फ अदनान और मेरे पास ही थी। तो अब वो फ़ोटो अगर उसके फैंस वायरल कर रहे हैं तो मैंने तो दी नहीं है, अब समझ लो कहाँ से वो फ़ोटो गई होगी उनके पास में। दूसरी बात, अगर वो मेरा डिवोर्स हुआ था या मेरी वो पहली शादी हुई थी, मेरे फैमिली इन्वॉल्व थे सारी चीज़ों में। जो भी हुआ है एक हलाल तरीके से हुआ था, ना ही जिनाखोरी हुई थी, हरामकारी हुई थी, ना ही मैं किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में थी। ठीक है, तो ये चीज़ को ऐसा पोर्ट्रे करके, ठीक है ना, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो वर्कआउट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें क्या बोलेंगे हम उसको, कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आप अपनी लाइफ दावे पे लगा के उस इंसान के साथ रहो। एंड मैं सारे जितने लोग ये देख रहे हैं, अभी देखो जैसे जैसे दिन जा रहे हैं ना, आई एम बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर। यू नो वाई? बिकॉज जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ मैं काफ़ी रो रही थी, काफ़ी टूट चुकी थी, बट जैसे जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे जैसे लोगों को सच्चाई पता चल रही, लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम ग्लैड। और मैं दिन ब दिन उतनी स्ट्रांग होते जा रही हूँ टू फाइट अगेंस्ट दिस। मैं ओपन डिबेट रखने के लिए भी तैयार हूँ, इफ़ ही कम्स अप फ्रंट की, अगर वो आते हैं मैं ओपन डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। क्योंकि जो चीज़ें हुई, देखो एक इंसान जब अपनी बातों से जीत नहीं पाता है ना, तो वो अपने हाथ पैर चलाता है, और वो इंसान मर्द कहलाने लायक नहीं है जो एक औरत पे हाथ उठाता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब आज मैं जाऊँगी बांगुर नगर पुलिस स्टेशन, आज देखते हैं क्या स्टेटस है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बता दूं कि इस पे नेक्स्ट स्टेप जो हो सकता है, जहाँ तक मेरे इंट्यूशंस जा रहे हैं, अदनान करेगा, मेरे पेरेंट्स को लाएगा बीच में। मेरे पेरेंट्स फ़िलहाल तो हॉस्पिटलाइज्ड है, अल्लाह उनकी सेहत, उनको अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे। अदनान उनको सामने लाएगा, या तो उनको उनके ऊपर एक वीडियो बनाएगा, अब्बा बोलेंगे या अम्मी बोलेंगी कि हाँ मेरी बेटी ऐसा वैसा, बट ये करवाया जाएगा। मेरे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस ये बोल रहे हैं, हो सकता है ये ना भी हो, बट जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है 80 to 90% चांसेस है वो ऐसा करवाए। खुद का जो प्रोफाइल है वो सेफ दिखाने के लिए वो ये करवा सकता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही मेरे अगेंस्ट बोलेंगे तो फिर लोग भी बोलेंगे हाँ अगर इसके पेरेंट्स ही बोल रहे हैं तो हो सकता है। बट प्रूफ्स के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें सच है, जितना भी अभी सब मैंने बताया है। तो इफ़त जी, ये सारी चीज़ें जो है वो अदनान की शादी के काफ़ी पहले से स्टार्ट हुई है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ पहली बार हाथ कब उठाया है अदनान ने आपके ऊपर, क्योंकि शादी से पहले भी आपने FIR करने की ट्राई की थी, एंड उस बहुत पहले से चल रहा है, तो पहली बार हाथ कब उठाया है? पहली बार ऐसे देखी तो बचपन में मारा है उन्होंने, वो चीज़ें तो मैं काउंट नहीं करूँगी, बट जो सबसे बुरी तरीके से ये लोग ने मुझे मारा था वो था 2022 में। 2022 में मुझे एक स्पोर्ट्स मैच के लिए मैं गई थी, लेट हो गई थी, तो उस वजह से मेरे पास हाथ उठाया था कि बिना पूछे क्यों गई। अब जाहिर सी बात है पूछ के जाती तो अलाउ नहीं करते, इसलिए बिना पूछे गई थी। और मैंने उनको जवाब दिया था, पलट के जवाब दिया था, झूठ क्यों बोले। मैंने बोला भाई
बता के जाती तो जाने नहीं मिलता, इसलिए बिना पूछे गई, और अगर गई भी तो क्या हो गया, ये मेरा जवाब था। तो उसने मारा, सिर्फ वो ही नहीं, अब्दुल भी वो टाइम पे इन्वॉल्व था, और दोनों ने मिलके मारा था। मेरे नाक से ब्लीडिंग हुई थी। मैं झूठ बोल सकती हूँ, मेरे मेडिकल पेपर्स झूठ नहीं बोलेंगे। मैं ओशीवारा पुलिस स्टेशन पे वो टाइम भी एनसी करी थी। फैमिली वालों ने इस चीज़ को दबा दिया था क्योंकि अदनान ने मुझसे माफ़ी मांगी थी वो टाइम पर, और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी। हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, सब चीज़ सेटल चल रही थी। जब से रिद्धि की एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, तब से इनका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका है। जैसे कि आपने कहा कि 6 साल मैं लिविंग रिलेशनशिप में नहीं थी या मैंने कोई गलत रिलेशनशिप नहीं रखा, ये कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली अदनान के लिए ही कह रही हैं। कितने टाइम तक के इन लोगों का रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि अब तो सब ये सारी बातें खुलासा हो ही गई है कि रिद्धि ही आयशा है, और ये लोग शादी से पहले ही शादी हो चुकी थी इनकी और ये रह रहे थे एक दूसरे के साथ में। आपकी पहली बार रिद्धि से मुलाकात? मेरी पहली बार रिद्धि से मुलाकात हुई थी भाई उम्रा से आने के बाद ही। भाई ने मुझे शेयर की थी ये सारी चीज़ें। तो मेरी पहली मुलाकात उम्रा से आने के बाद में, अभी एग्जैक्ट मंथ तो नहीं याद है, बट मेरी तभी हुई थी, भाई के वजह से ही हुई थी, और भाई के बोलने पे ही मैंने उससे बात की थी। मेरा कोई रिद्धि से लेना देना नहीं था, और ना ही मैं उसके साथ थी ना ही अगेंस्ट थी। मैं न्यूट्रल थी, भाई तेरे को पसंद है तो अपन ट्राई करेंगे कि लड़की हो जाए। बट जब मेरे साथ ही उसने ऐसा गेम कर दिया, तो फिर मैं तो अभी फ़िलहाल पूरे खिलाफ हूँ। लेकिन क्या तभी आपको पता था कि रिद्धि से उनका निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है? ये चीज़ें मुझे रिद्धि ने ही बाद में बताई थी, जब ये लोग दुबई जाके आ चुके थे तभी बताई थी। और अभी फ़िलहाल कोई पेज पे शायद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, बट उनकी दुबई की फ़ोटोज़ भी वायरल हुई है। अब हर जगह फ़ोटो वायरल होगी, इसका मतलब ये नहीं कि इफ़्फ़त ने ही फ़ोटो वायरल किया है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है, बहुत सारे तुम्हारे ही दुश्मन हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं। मतलब दो लोगों के झगड़े में तीसरा इंसान भी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा ले रहा है। आपने जैसे कि कहा शादी से पहले भी आपको उन्होंने मारा है, तब आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अगर माँ बाप मारे तो उनका हक कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन अगर भाई मारे तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से क्या रिएक्शन था, खासतौर पे आपके मॉम और डैड का? देखो, जब ये चीज़ हुई थी लास्ट टाइम जो मैं बता रही, वो टाइम पे मेरे डैड मौजूद नहीं थे, वो शायद कहीं बाहर गए हुए थे। मॉम रोकने की पूरी कोशिश की है, बट एज शी इज़ सफरिंग फ्रॉम वेरियस डिजीज़ेस, तो वो खुद अनकॉन्शियस हो गए थे। उनको दूसरे रूम में बंद कर दिया गया था। मेरी मेड थी वो टाइम पे, साबरा, आई स्टिल रिमेंबर हर नेम। शी वॉज क्राइंग कि मत करो भाई, मत करो। और जो वॉचमैन्स वगैरह थे, मतलब हम जो घर में थे, वो घर से हमें 3 महीने में ही निकाल दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, कि ऐसी सोसाइटी में हम ऐसे लोगों को नहीं रखते हैं जो वोलेंस करते हैं, पूरी सोसाइटी की पीस ख़राब करते हैं। तो हमें वो बिल्डिंग से 3 महीने में ही निकाल दिया गया था। वो बिल्डिंग का नाम अभी एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, बट ये लोखंडवाला यमुना नगर में ही था वो घर हमारा। ओके। और ये जो हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट आप बता रही हैं, क्या तभी रिद्धि वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद थी? क्योंकि अब वो बहू है उस घर की, तो ऑब्वियसली अगर सास ससुर की तबीयत खराब है तो रिद्धि को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। क्या उन्होंने देखा ये सब चीज़ें? रिद्धि वहाँ पर मौजूद नहीं थी, और जब मैं और मेरे ससुर गए तो सलमान करके एक था, वो मौजूद था, और एक और था, और अदनान के साथ डॉक्टर तौकीर आए थे। हालांकि अदनान के ये मारने पे सलमान, जिसने देखा ये चीज़ें, विटनेस की, उसने गवाही देने से मना कर दिया। वेरी शेम ऑन दैट पर्सन, जिसको मैं भाई मानती थी। वो इतना बुज़दिल निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने उनको मैसेज भी किया, भाई क्यों मुकर गए? बोले घर का मामला है। घर का मामला था, घर में होता, बोर्ड पे सरेआम उसने मारा है। सेकंड, डॉक्टर तौकीर जो थे, डॉक्टर तौकीर इनफैक्ट बीइंग अदनान्स फ्रेंड, उन्होंने प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट दी है कि हाँ उसने मारा, ये हुआ। तो ये चीज़ें हुई थी। रिद्धि वहाँ पे नहीं मौजूद थी। ओके। सो अगर मैं आपसे बात करूं इनके शादी की, तो ये जो पूरी अभी ये जो शादी का पूरा चीज़ किया गया है, अदनान की तरफ से निकाह पढ़ाया गया है, लगता है कि ये पूरा लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए और साथ ही में अपने शादी को लीगली बताने के लिए ये पूरा ड्रामा खेला है? मैम एक बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई इंसान पहले ही संगीत में, जैसे उन्होंने वहाँ पोस्टर लगाया था कि नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, अगर इतना ही था तो आपने पीआर वालों को बुलाया क्यों था? राइट। ठीक है, आपने बुलाया क्यों था? एक तरफ आप ये दिखा रहे हो कि नो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, एक तरफ आप पीआर वालों को बुला रहे हो। पीआर वाले खुद तो गए नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, बुलाया गया था। दूसरा, अंदर जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई है, आपको बोलना चाहिए कि या तो होगी फोटोग्राफी या तो नहीं होगी। डबल स्टैंडर्ड्स आप दिखा रहे हो कि उसने स्टार्ट से पर्दा किया है वगैरह वगैरह। स्टार्ट से पर्दा किया होता तो आज ये फ़ोटोज़ वायरल नहीं होती। और रही बात मेरी फ़ोटो जो वायरल हो रही है, तो 4 साल से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रही हूँ। कभी भी कोई बोल नहीं सकता कि मेरी फ़ोटो किसी ने देखी होगी या मैंने नाच गाना कभी किया होगा। जो मेरी फ़ोटो वायरल हो रही है क्रॉप करके, वो रिद्धि जाधव के साथ में मेरी फ़ोटो थी।
इनफैक्ट वो फ़ोटो क्रॉप की गई है, मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाल भी दी वो पूरी फ़ोटो कि ये देखो ये फ़ोटो है जो वायरल की जा रही है, और उसमें फ़ोटो वायरल हो रही है उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं, बट उसमें जो टैग्स डाले जा रहे हैं कैरेक्टरलेस या जो भी डबल स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज वो फैक्ट नहीं है। या तो आप सच्चाई जानो उसके बाद कमेंट करो, या तो आप अपना मुंह बंद रखो जब तक आपको पता नहीं। आपको कैरेक्टरलेस कहा जा रहा है, इस हिसाब से तो देखा जाए तो रिद्धि जो कि एयर होस्टेस रह चुकी हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रही हैं इस वक्त, जहाँ पे उन्होंने कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने हैं। अगर अदनान को इन सारी चीज़ों से इतना ही प्रॉब्लम था, जहाँ पे वो अपनी बहन को एक स्पोर्ट्स खेलने के लिए रोक रहे हैं, तो उन्होंने